नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अपना इकाई 7 जंतुओं में पोषण कर चुके हैं। तो आपने उस पाठ को, उम्मीद करती हूँ, इस इकाई को अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम उसके अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न, जिसमें सही विकल्प चुनना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना और जो है कॉलम आ से ब का मिलाप करना, वो सब आप स्वयं करोगे। हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर करते हैं। चलिए, तो सभी अपने नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए और पहले सब क्या कीजिएगा? प्रश्न को लिखिएगा। ठीक है? तो चलिए, हमारा हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न जंतुओं में पोषण का जो प्रश्न है, प्रश्न 5 से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सब लिख लीजिए। तो ये क्रम दे रखा है और आपको क्या करना है? उसके सही क्रम में लिखना है। छोटी छोटी आंत, मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गूदा, मलाशय, मुख गुहा, आमाशय। तो आपको इसकी ऑर्डर, आपने अगर वो चित्र बनाया होगा तो आपको पता होगा। सबसे पहला क्या आता है? मुख, है ना। जब हम कोई खाना डालते हैं तो कहां पर सबसे पहले डालते हैं? मुख में। मुख गुहा, फिर वो यहां पहुंचता है मुख गुहा में। उसके बाद ग्रास नली, आमाशय। ग्रास नली से होता हुआ कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। और आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचती है। उसके बाद वहां के सारे क्रियाओं के बाद बड़ी आंत में पहुंचती है और मलाशय, है ना। आखिर क्या कहाँ पहुंचता है? ये मलाशय में पहुंचता है। और मलाशय से जो है समय समय पर गुदा द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना। तो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये है इसका क्रम। तो आप इस क्रम को सही से लिखिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं स्पंदित होती है? निम्नलिखित क्रियाएं निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती है। ठीक है, कहां कहां से निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती है? तो सबसे पहला, भोजन को चबाना। भोजन को चबाना, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है? एक डैश दे रखा है। तो वो क्या है? दांतों के द्वारा। कहाँ से चबाते हो आप? दांतों के द्वारा। जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणु कहाँ पे जाकर नष्ट होता है? कहाँ पर होता है? आमाशय द्वारा। ठीक है, आमाशय द्वारा। उसके बाद पचेगा है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होती है? छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। कहां पर होता है? छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा। तो जो लाल हमने जो अक्षरों में लिखा हुआ है, वहां पर आपको फिल करना है। वो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी वहां पर आपको डॉट डॉट दे रखा है और उसको आपको पूरा करना है। ठीक है। सेलुलोज का पाचन सीक्यम। सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? सीकम या अंदनाल द्वारा। सीकम या अंदनाल द्वारा। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए। चलिए, अब हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पीत रस, पीत रस कहाँ बनता है?
यह भोजन के किस घटक के पाचक में सहायक है? तो पीतरस कहाँ पर बनता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? पीतरस पीतरस छोटी आंत में बनता है। कहाँ पर बनता है? छोटी आंत में बनता है। यह भोजन के यह भोजन के घटक कौन कौन से घटक है? वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक है। तो पीतरस छोटी आंत में बनता है। यह भोजन के घटक वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, स्टार्च तथा माल्टोज के पाचन में सहायक है। अगला प्रश्न लिखिए ख। आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए कि आमाशय में जो स्रावित होने वाले अम्ल है उसका क्या कार्य है? चलिए उत्तर लिखिए। चलिए उत्तर देखिए। आमाशय की दीवारों से आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? जठर रस का। इसमें जठर रस का स्रावण होता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो ये जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बनाता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन में उपस्थित जिससे क्या होता है? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो वो और क्या करता है? अम्लीय बनाता है। ऊपर से भोजन में जो उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। जो शाकाहारी जंतु है उनके आहार नाल की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर लिखिए। सबसे पहले प्रश्न को लिखिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। शाकाहारी जंतु शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर क्या करते हैं? शाकाहारी जंतु भोजन को निगलकर आमाशय के एक भाग में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था ना, गाय सब क्या करते हैं? घास को एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग आमाशय का यह भाग रूमन कहलाता है। तो वो भाग क्या कहलाता है? रूमन। रूमन में भोजन का और वहां पर क्या होता है? रूमन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी उसका पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। आंशिक यानी आधा पाचन होता है। इसे जुगल कहते हैं। जहां पर आंशिक पाचन होता है उसे क्या कहते हैं? जुगल कहते हैं। दरअसल शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन अब शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है। क्या होता है? शाकाहारी जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। जिसमें प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है
इसका पाचन आसानी से नहीं होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है और इसका जो पाचन है वो क्या नहीं होता है। थोड़े से गैप दे देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। प्रचुर मात्रा में क्या होता है, सेल्यूलोज पाया जाता है और इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है। क्या होती है? लंबी संरचना, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। तो संरचना को क्या कहते हैं? अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। तो सीकम या अंधनाल में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है? अमीबा का जो चित्र है, किस तरह से कीट को अपने मुंह में लेकर आता है, किस तरह से उसका पाचन होता है, उसको क्या करना है? चित्र के द्वारा आपको दिखाना है। आपके किताब में चित्र जो है 7.4 है ना, उसको आपको बनाना है। इसमें से अमीबा पूछ रखा है तो ए, ठीक है, ए अमीबा है, दूसरा बी हाइड्रा है। तो आपको किसका अंतग्रहण और पाचन चित्र बनाना है? अमीबा का। तो आप इसमें से 7.4 का ए चित्र यहां पर बनाओगे, ठीक है। और जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी एक चित्र है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, मानव के की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो मानव का जो आहार नाल है उसका क्या करना है आपको? उसका भी आपको क्या करना है? चित्र बनाना है, ठीक है। मानव के आहार नाल का, ये देखिए जो आपके बुक में 7.1 में दे रखा है, मानव पाचन तंत्र। तो मानव का जो आहार नाल है इसका एक चित्र बनाना है और आपको जो है नामांकित करना है, ठीक है, इन सबको कि कहाँ पर है, क्या क्या है, मुख है ना, मुख गुहा है ना, सभी आपको क्या करना है? नासा गुहा, ये देखिए यहाँ से है ना, फिर यकृत है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, ठीक है, अपेंडिक्स, गूदा, मलाशय, सभी आपको क्या करना है? नामांकित करना है। तो जो ये जो आखिर प्रश्न जो हमने पढ़ा, मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, इसको क्या करना है? आपको इस चित्र को बनाना है, ठीक है। और जो उससे पहला जो प्रश्न पड़ा था, सूक्ष्म जीव अमीबा, तो ये जो अमीबा है ना, अमीबा का जो है क्या बनाना है? भोजन का अंतग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो किस आपको कीट बनाना है, अमीबा का चित्र बनाना है और किस तरह से, ये देखिए कीट के आते अपना मुंह ज्यादा खोल दिया, उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद अंदर चला गया। तो ये चित्र आपको बनाना है। ये दोनों प्रश्न आप क्या करोगे? स्वयं करोगे। तो इसका अभ्यास प्रश्न यहाँ तक ही है। तो हमने यह अभ्यास प्रश्न यहाँ पर समाप्त कर दिया है। आप सभी अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से लिखने के बाद आप क्या करोगे? उन सबको ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, ठीक है, पढ़कर याद करोगे। और हम अगली कक्षा में अगले इकाई 8 जीवों में श्वासन, ठीक है, कैसे ब्रीथिंग होती है ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में, उसके साथ हम आएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।